राशि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के महामंत्री कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा का वाराणसी आगमन हुआ, जहां उन्होंने आगामी 4, 5 और 6 दिसंबर 2024 को होने वाले रेलवे यूनियनों के चुनाव के मद्देनजर एक विशाल सभा और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान कॉमरेड मिश्रा ने कर्मचारियों के हितों के लिए काम करने और चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की। वाराणसी के कैंट स्टेशन के सामने आयोजित सभा में कॉमरेड मिश्रा ने एआरएफ की सोच को स्पष्ट करते हुए कहा कि एक उद्योग में एक यूनियन का सिद्धांत कर्मचारियों के सामूहिक हितों और अधिकारों की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इससे श्रमिकों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाने और हल करने में मदद मिलती है। उन्होंने बताया कि एआरएफ और उससे जुड़ी यूनियनों ने हमेशा कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने के लिए संघर्ष किया है और आगे भी यह प्रयास जारी रहेगा। कॉमरेड मिश्रा ने आगामी चुनाव के संबंध में बताते हुए कहा है कि देश भर में चुनावी रैलियों के दौरान एक सकारात्मक माहौल बनता दिखाई दे रहा है। उन्होंने खास तौर पर युवाओं और महिलाओं में इस चुनाव को लेकर जोश और उत्साह का जिक्र किया। उनके अनुसार इस बार चुनाव में महिलाओं और युवाओं का समर्थन ज्यादा दिखाई दे रहा है, जो यह साबित करता है कि संगठन की नीतियों में बदलाव की दिशा सही है। उन्होंने बताया कि 24 अगस्त 2024 को सरकार और स्टाफ साइड के बीच हुई चर्चा के परिणाम स्वरूप यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी गई है, जो सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के समान पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन की गारंटी देती है। यह कदम कर्मचारियों के लिए एक अहम फैसला है, क्योंकि एनपीएस के तहत ऐसी कोई गारंटी नहीं थी। कॉमरेड मिश्रा ने आगामी चुनावों के बाद किए जाने वाले सुधारों पर भी प्रकाश डाला। इनमें प्रमुख रूप से एलडीसीई, ओपन टू ऑल, कैडर रीस्ट्रक्चर, जीडीसीई के नियमितीकरण, रेल आवासों में सुधार और कर्मचारियों के लिए विभिन्न भत्तों की वृद्धि शामिल है। उन्होंने यह भी बताया कि ग्रेड पे ₹1800 वाले कर्मचारियों को 30% पदों के उन्नयन का लाभ मिलेगा। साथ ही रनिंग व संरक्षा कोटि के कर्मचारियों के कार्य घंटों में कमी की जाएगी। महिलाओं को कोटि परिवर्तन का लाभ, ट्रैक मेंटेनेंस कर्मचारियों को सेफ्टी गियर के एवज में भत्ते की योजना और ट्रैक मेंटेनेंस कैडर रिस्ट्रक्चर के तहत सुधार की दिशा में भी यूनियन काम कर रही है। कर रहा हूँ कि नई पोस्टें आवें ताकि नए लोगों को रोजगार भी मिले, और ये जो पुराने लोगों की री एंगेजमेंट की योजना है, इसको समाप्त होना चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं है। चुनाव किस समय होगा, किन किन चरणों में होगा? चुनाव पूरे भारतवर्ष में होगा और सारे जोन्स में होगा। हमारी 2 प्रोडक्शन यूनिट हैं, चितरंजन की और आरसीएफ की, वहाँ पर भी चुनाव होंगे। इसके बाद में आईसीएफ में भी चुनाव होंगे। लेकिन ये चुनाव जो है वो तकरीबन इस चुनाव में 12 लाख लोग वोट डालेंगे सारे देश में। किन पदों पर चुनाव? ये सिर्फ ग्रुप सी के जो लोग हैं वो चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे और इसमें यूनियन जो है वो चुनी जाएगी। पदों का चुनाव जो है वो नहीं होगा। खाली जो यूनियन को लोग मान्यता देना चाहते हैं उस यूनियन के लिए चुनाव होगा। जैसे नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन है, यानी रेलवे मजदूर यूनियन है, वैसे यूनियन की मान्यता के लिए चुनाव है। क्या संदेश देना चाहेंगे यूनियन तरफ से? क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहेंगे कि हमने काम किया है, काम करेंगे। हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। हम लोग स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और प्रजातांत्रिक संगठन है। यही जो हमारे कर्मचारी हैं, वही हमारी यूनियन है, वही हमारे सदस्य हैं। उनके आदेश पर, उनके सलाह से हम लोग काम करते हैं। वो हम लोगों को भारी बहुमत से विजयी बनाएं ताकि हम सरकार को ठोक करके जवाब दे सकें और उनसे जो उनके हक में चीज़ें हैं उनको ला करके उनकी झोली में डाल सकें।